जो लोगों को 3 प्रकार के वेजेस मिलते हैं, एक डेली वेजेस मिलते हैं, एक मंथली सैलरी मिलती है और एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसको रेगुलर सैलरी मिलती है। जब मंथली सैलरी मिलती है उसको अभी लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है। आज तक मंथली सैलरी मिलने वाले लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेबर कोड लागू होने से जिसको मंथली सैलरी मिलती है उसको कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, कई बार कोई लेबर के साथ, कोई वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और बाद में इस्टेब्लिशमेंट के ओनर बोल देते थे कि मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स हो जाएगी, मिनिमम वेज और सैलरी भी फिक्स हो जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स हो जाएगी। आपके द्वारा मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी लेबर कोड लागू होने से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हो जो मंथली सैलरी पाते हैं उसको सोशल सिक्योरिटी दायरा में अपॉइंटमेंट लेटर से सारी सुविधा और सगवड़ता मिलेगी। कोई वर्क मिनिमम वेज काम करने वाले वर्कर्स है उसको कितना पैसा पर डे मिल रहा है और सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कैसा पैसा मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगा कि एक मिनिमम वेज होता है जो सरकार तय करती है, जिसको अभी न्यू लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज कहा जाएगा और फ्लोर वेज में सरकार एक वेज तय करेगी, उससे ऊपर ही सभी को मिनिमम वेज देना होगा ताकि उसको अच्छा पैसा मिले। माननीय सदस्य ने कहा है कि इन्फ्लेशन के साथ सैलरी बढ़ना, इन्फ्लेशन के साथ वेज बढ़ना बहुत आवश्यक होता है और उनके लिए अध्ययन कराने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि सामान्यतः लेबर फोर्स सर्वे कंटिन्यूस उसका अध्ययन करता है और अध्ययन से ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा क्रिएट होकर आया है कि एवरेज जो कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं उसकी इनकम डे बाय डे बढ़ी है। 2017-18 में एवरेज 255 रुपये थी, वो आज बढ़ के 418 रुपया हुई है और आने वाले दिनों में वो बढ़ सकती है। वर्कर्स काम करता है, कोई मजदूर काम करता है, हमारी सरकार ने हमेशा देखा है ये मजदूर हो, गरीब हो या अमीर हो, जीवन होता है, व्यक्ति होता है। कोई गरीब परिवार के व्यक्ति को एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाए और परिवार में एकलौता कमाने वाला हो तो उसके घर की क्या स्थिति होती है उसका भी आकलन हमारे संज्ञान में होना ही चाहिए। और इसलिए ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसी स्थिति में अभी लेबर कोड के तहत एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेवारी फिक्स करी जाएगी और जो उसको सोशल सिक्योरिटी से बाहर रखेंगे तो उसके सामने एक्शन भी करा जाएगा ताकि भविष्य में किसी परिवार के यहाँ कोई ऐसी घटना हो जाए उसमें उसको सोशल सिक्योरिटी का कवरेज भी मिले, उसके बच्चे की भविष्य की भी सुरक्षा करी जाए और उसका फ्यूचर भी सुनिश्चित करा जाए। रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स तीनों का आंकड़ा और फिगर समय समय पर सरकार के पास एकत्रित होते हैं, लेकिन जब माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं बता दूं कि डे बाय डे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। जब देश में रोजगारी का निर्माण होता है, कोई भी देश की माननीय अध्यक्ष महोदय इकोनॉमी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो स्वाभाविक तौर पर डिमांड बढ़ती है, देश में डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसका नतीजा है कि देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 52% था वो बढ़ के 58% हुआ, यानी कि देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। रेगुलर वेज पर जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। रेगुलर सैलरी पर लोग बढ़े हैं और कैजुअल वर्कर्स, ये नतीजा है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ देश के लोगों की और वर्कर्स की इनकम भी बढ़ रही है। जो कैजुअल वर्कर्स 2017-18 में 24% था, कैजुअल वर्कर्स फॉर्मल वर्कर्स के रूप में कन्वर्ट हुए,
इसलिए कम होकर 19% हुआ। ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है, देश का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाता है और देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज से जो फायदा हुआ है उसका ये नतीजा है।